हेलो स्टूडेंट्स, आप मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं, जैसा कि आपको मैंने कल सिंटेक्स के बारे में जो पढ़ाया था, उसी का अब अगला पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और जिन लोगों ने कल वाला पार्ट नहीं देखा होगा, यानी कि नाउन नंबर का पार्ट 1 आप ज़रूर देखना। ओके, तो कंप्लीट रूप से आप समझेंगे इसको। तो बेटा चलिए, आज मैं आपको सिंटेक्स का पार्ट 2 में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंटेक्स जब आप पढ़ते हो तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि बेटा आपका मेन इंग्लिश की पहचान सिंटेक्स से ही होती है कि आप ग्रामर का कितना नॉलेज रखे हो। और इसको बिल्कुल कॉन्स्टेंट होकर के समझना है आपको। बिल्कुल आप इसको सोचेंगे कि हम वीडियो ऑन कर करके इसको समझ भी लेंगे और किसी से बात भी कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट होकर के ही इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि ये आपके स्कूल के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जब आप आफ्टर स्कूल पास आउट के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं या कंपटीशन में बैठते हैं, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ओके, तो चलिए इसको हम, हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। पसंद आता है तो लाइक करना, जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए बेटा, इसी शुभकामना के साथ हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमने टॉपिक लिखा है कि स्पेक्टिकल्स, सीजर्स। अब इनका मीनिंग भी आप जानते होंगे। स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा, सीजर्स मतलब कैंची, टंग्स मतलब चिमटा, आर्म्स मतलब भीख होता है, भीख। रिचेज मीन्स धन यानी लक्ष्मी, ट्राउजर्स मतलब जो हम पहनते हैं पजामा के रूप में, स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह, थैंक्स जैसा कि आप जानते हैं थैंक्स का मीनिंग धन्यवाद। तो ये जो जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, जो भी ये नाउन वर्ड्स हैं, ये हमेशा, यानी बेटा बिल्कुल ध्यान में आप रखना होगा, ये हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। जितने भी मैंने ऊपर में ये वर्ड्स लिखे हैं, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, आर्म्स, रीचेज, ट्राउजर्स, स्पिरिट्स एंड थैंक्स, तो ये बेटा ऑलरेडी यानी हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो कभी भी आप भूल के भी इन वर्ड्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, तो आपको समझना होगा कि यही एरर है। ओके, अब देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, उसका चश्मा बहुत महंगा है। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, मान लीजिए आपको एग्जाम में या टेस्ट में यहाँ पर दे देगा हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, तो आपको मानना होगा कि यहाँ इज जो है ये सेंटेंस में एरर है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यही चीज समझना है आपको। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, रीचेज, रीचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचल होती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों कहीं और है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। यदि सेंटेंस में रीचेज हैज विंग्स कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब होता है। अगला एग्जाम्पल है, हिज ट्राउजर्स आर डर्टी, बिल्कुल सही है। यदि ये आर के जगह पर इज होता या वाज होता तो ये सेंटेंस गलत माना जाता, क्योंकि ट्राउजर्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ओके, तो इन सब वर्ड्स को आपको बेटा ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि ये हमेशा प्लूरल में होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बीमारियों का नाम लिखा हूँ, कुछ खेल कूद के भी नाम हैं और कुछ प्रॉपर नाउन को भी मैंने रखा है। तो बेटा चाहे कुछ बीमारी का नाम हो या खेल कूद का नाम हो
या कुछ प्रॉपर नाउन में जो नेम्स हो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि सिंगुलर होते हैं और हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द मम्प्स, द मीजल्स, रिकेट्स, ये सब बीमारियों का नाम है। आगे देखिए बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये सब खेल कूद का नाम है और ये दोनों विदेशी गेम हैं, अपने इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। अब अगला देखिए कुछ प्रॉपर नाउन से भी हमने लिया है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिका आप कहते हो, द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, और जैसे एथेंस। तो ये देखने में सब में तो एस लगे हुए हैं, इसलिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये प्लूरल फॉर्म में है। ये देखने में बेशक आपको प्लूरल दिखते हैं, लेकिन अर्थ में हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। इसलिए इन वर्ड्स के साथ में, अर्थात इन नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। अब यहाँ पर जो ईज है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मीजल्स जो है एक बीमारी का नाम है और ये बीमारी का जो मीजल्स है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें तो एस लगा है यानी कि मीजल्स आर होना चाहिए, बड़ा गलत हो जाएगा। जो भी बीमारी है ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका एग्जाम्पल सही है, मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। जब आप कंपटीशन में होंगे, जब आपको कॉमन एरर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दे देगा कि मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज, इसमें क्या है एरर, फाइंड आउट करो, तो फिर आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मीजल्स सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए गेम से मैंने लिया है एग्जाम्पल बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में भी देखिए एस लगा हुआ है, लेकिन इसको आप प्लूरल मानने का भूल नहीं करेंगे, ये सिंगुलर में है, एक गेम का नाम है और ये सिंगुलर वर्ब में ही इनके साथ प्रयोग होगा। बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। जो बिलियर्ड्स गेम है हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए ध्यान रखिएगा बिलियर्ड्स सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज, वाज इनका प्रयोग होगा। भूल के भी कभी इनके साथ प्लूरल वर्ब आर वर का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगला एग्जाम्पल है द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स में भी एस लगा है, इसलिए इसको आप प्लूरल मानने का भूल नहीं करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यदि यहाँ पर हैव कर दिया जाता है तो मान लेना कि ये सेंटेंस गलत है। और क्या गलत है और क्यों गलत है? क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रॉपर नाउन नेम है, इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा, इसलिए हैज यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो क्या हो गया? द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला देखिए टॉपिक देखते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। जो भी मटेरियल नाउन होगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप देखिए, जैसे कॉपर, टीन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, राइस, वाटर, ब्रिक, स्टोन, सैंड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। अभी इसका मीनिंग भी जान लीजिएगा। ब्रिक मीन्स ईंट होता है, स्टोन मीन्स पत्थर, कंक्रीट जानते ही हैं, सैंड मीन्स बालू होता है। आगे देखिए कुछ हमने इसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी डाल दिया है, जैसे सिंपैथी, एंगर, काइंडनेस एक्सेट्रा। तो आपको ये जानना है, मैंने तो 2-4 इसमें एग्जाम्पल डाला है, यदि कोई भी मटेरियल नाउन है या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा यानी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है वीट, वीट मीन्स होता है गेहूं। वीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। अब यहाँ पर वीट जो दिया गया है
ये क्या है, गेहूं मटेरियल नाउन है। यदि सेंटेंस में वीट्स है, इसमें एस लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। दूसरा, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, मेरा सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। तो यहाँ पर जो सिंपैथी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। और सिंपैथी को मान लीजिए आपको दे दिया जाए यहाँ कि माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, तो बेटा ये गलत होगा, क्योंकि सिंपैथी का प्लूरल होता ही नहीं, सिंपैथीज रॉन्ग होगा, यानी कि सिंपैथी सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। वाज का भी प्रयोग हो सकता है, कोई भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हो, डज का कर सकते हो, वाज का कर सकते हो, हैज का कर सकते हो, इज का कर सकते हो, लेकिन कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। अगला एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, यह मकान बालू और पत्थर का, ईंट और पत्थर का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रिक है, ब्रिक मीन्स क्या होता है, ईंट, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। स्टोन, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, ये भी कभी प्लूरल इनका नहीं होता। अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि दिस हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो समझ लेना बेटा कि बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिक में और स्टोन में कभी भी आप एस या एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होगा। इस प्रकार से यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। तो इस तरह से बेटा आपको जानना होगा कि चाहे वो मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनके साथ हमेशा, यानी कि हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए फिर अगला रूल देखते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। देखिए कहा गया है कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अ 10 रुपी नोट, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 3 माइल रेस। ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में हो और वो एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो वह हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है। जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में हो और वो एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो वह हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका कभी प्लूरल नहीं होता है। कंपाउंड वर्ड जो मतलब दो अलग अलग वर्ड से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब जैसे देखिए 10, बीच में देखिए हाइफन दिया हुआ है सबका, ठीक है, इससे साबित होता है 10 रुपी नोट कंपाउंड वर्ड है, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड कंपाउंड वर्ड है, 3 माइल रेस क्या है, कंपाउंड वर्ड है। तो ये जब भी कंपाउंड वर्ड किसी एडजेक्टिव का कार्य करता है तो ये हमेशा सिंगुलर में होता है। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे यहां दिया है कि ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। तो देखिए उसने मुझे एक 5 रुपए का नोट दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि अ भी लगा हुआ है और ये कंपाउंड वर्ड जो है ये 5 रुपए का नोट, यहाँ पर कितने रुपए का, तो 5 रुपए, तो 5 रुपीज जो क्या है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रुपीज है ये गलत है। यहाँ पर रुपीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए। जो मैंने नीचे लिखा है करेक्ट, आपको समझाने के लिए मैं इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों करके दे रहा हूं कि आपसे टेस्ट में इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड आउट द एरर, ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट। तो बेटा आप जब जानते हो कि ये कंपाउंड वर्ड है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर एस नहीं होगा, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही गेव मी अ 5 रुपी नोट। ओके, इस प्रकार से बेटा देखिए ये आपका सेंटेंस गलत है और ये बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन रैन अ 3 माइल्स रेस। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 माइल्स ये कंपाउंड वर्ड है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, क्योंकि रेस तो दौड़ा गया, कितना दौड़ा गया, तो जितना दौड़ा गया वही उसका एडजेक्टिव है। 3 माइल्स यानी 3 मील की दूरी
तय की गई, रेस की गई। तो यहाँ पर देखिए जो 3 माइल्स है, यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ देखिए हमने करेक्ट सेंटेंस नीचे लिखा है कि मोहन रैन अ 3 माइल रेस। इस प्रकार से बेटा ये भी आपका सेंटेंस गलत है और ये नीचे का जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब आते हैं देखिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 3 वर्ड्स मैंने लिखा है, मीन्स, पेंस, वेज। पहले इसका मीनिंग समझिए। मीन्स का मतलब होता है विधि, जिसको मेथड आप कहते हो, या माध्यम। माध्यम भी होता है, मीन्स का मतलब विधि भी होता है, माध्यम भी होता है। यदि मीन्स का प्रयोग विधि या माध्यम के अर्थ में सेंटेंस बना रहे हैं, फिर से ध्यान से समझिए, यदि मीन्स का प्रयोग विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग करना हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी हो सकता है मीन्स के साथ। लेकिन किस कंडीशन में? जब मीन्स का मीनिंग विधि या माध्यम निकलता है तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखिए, मीन्स का मतलब आय भी होता है। आय मीन्स इनकम। यदि मीन्स का प्रयोग इनकम यानी आय के रूप में किया जाता है तो ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होगा। ये बेटा ध्यान देना होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। अब आते हैं पेंस पर। पेंस का मतलब होता है कष्ट, तकलीफ या प्रयत्न भी होता है, प्रयास भी होता है। इनके साथ, पेंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड्स है वेज। वेज का मतलब होता है मजदूरी, तनख्वाह, आपका प्रतिदान, प्रतिदिन का जो भी आपका होता है, इसको हम वेज मतलब मजदूरी आप समझिए। तो वेज का भी प्रयोग हम सिंगुलर वर्ब के भी साथ करते हैं और प्लूरल के साथ। ऐसे आप देखिए वेज जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि प्लूरल है, लेकिन वेज के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो ये बेटा आपको समझना होगा कि कब हम सिंगुलर करते हैं और कब प्लूरल करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाई दिस मीन्स, या ऑब्लिक करके हमने दिस मीन्स कर दिया है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर को भी दिखाया है, दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। तो आप इसको मैंने एक ही सेंटेंस में समझाने का प्रयास किया कि सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाई दिस मीन्स या बाई दीज मीन्स, उसने इस माध्यम से महानता प्राप्त की या उसने इस विधि से महानता या उपलब्धि प्राप्त की। तो इसके साथ देखिए जब विधि या माध्यम का प्रयोग हो रहा है तो आप दिस मीन्स भी कर सकते हैं या दीज मीन्स भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयोग होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ भी है, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, हर विधि से कोशिश कर लिया गया, हर विधि से प्रयास कर लिया गया, हर विधि से प्रयत्न कर लिया गया। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऊपर में क्या है? ऊपर में भी माध्यम या विधि का प्रयोग है। यहाँ पर आप दिस मीन्स करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, दीज मीन्स करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कि जब मीन्स का प्रयोग यानी आय, इनकम के रूप में किया जाए तो वो हमेशा प्लूरल होता है। देखिए वो भी हमने समझा दिया है, ऑब्लिक करके यहाँ से मैंने लिखा है, माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरी आय सीमित है। अब यहाँ आय का जो सेंस आ रहा है तो यह हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए देखिए मीन्स के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तो ये बेटा आपको कंडीशन जानने होंगे, दिमाग में रखना होगा। अगला आते हैं, जैसे अब पेंस की बात है, पेंस का मतलब प्रयत्न भी होता है, प्रयास जिसको कहते हैं, कष्ट भी होता है। अब देखिए यहाँ ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मैनेजर को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास किया गया, यानी बहुत प्रयास किया गया। तो अब यहाँ पर क्या है
कि ग्रेट पेन्स, यानी यहाँ पर देखिए वर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पेन्स के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है मच पेन्स हैज बीन टेकन। मच पेन्स हैज बीन टेकन माने बहुत ज्यादा कष्ट सहा गया या बहुत ज्यादा मैंने प्रयास किया गया, इस तरह का सेंस होगा। तो जब जहां पर अनकाउंटेबल होते हैं वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जहां पर काउंटेबल नाउन है वहां पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बस यही चीज जानना है कि जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल वर्ब का। अब यहां पर ग्रेट पेन्स आर टेकन, वर टेकन, तो यहां पर ये काउंटेबल है पेन्स, इसलिए वर का प्रयोग किया गया। वही पेन्स यहां पर अनकाउंटेबल का काम करता है। देखिए उसके पहले मच भी लगा है, जैसा कि आप जानते हो मच भी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग किया गया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। अगला एग्जाम्पल से देखिए वेज, जैसा कि मैं बताया कि वेज जो होता है ऑलरेडी ये प्लूरल होता है वेज, ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन वेज प्लूरल होने के बावजूद भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होता है। तब क्यों सिंगुलर होता है, क्यों प्लूरल होता है, ये भी जान लीजिए। फिर मैंने जस्ट बताया कि यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब होगा, यदि अनकाउंटेबल नाउन रहता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे यहां दिया गया है कि द वेज ऑफ सिन आर डेथ। सिन का मतलब होता है पाप, और पाप क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए देखिए यहां पर आर जो है ये गलत है। यहां द वेज ऑफ सिन आर डेथ, बेटा ये गलत है, ये गलत बिल्कुल है, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, द वेज ऑफ सिन इज डेथ, ये देखिए बिल्कुल सही है। द वेज ऑफ सिन इज डेथ, इसलिए इज होगा क्योंकि सिन जो है यहां पर अनकाउंटेबल है। अगला, हीज वेज इज 100 रुपीज अ वीक, उसका एक सप्ताह का मजदूरी 100 रुपया है, यानी 100 क्या है, काउंटेबल है, इसलिए देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऊपर का जो सेंटेंस है कि हीज वेज इज 100 रुपीज अ वीक, ये बेटा बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन हीज वेज आर 100 रुपीज अ वीक ये बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट सेंटेंस है। और क्यों ऐसा हो रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वजह से, ओके। तो चलिए फिर मैं इसी को मैं कहता हूं कि बार बार आपको समझना होगा, ये बेटा सिंटैक्स है, इसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कब किसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, कब प्लूरल होगा, ये कोई आसान काम नहीं है इसको, लेकिन आप इंटरेस्ट के साथ सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो तो बिल्कुल आपका परफेक्ट ग्रामर होगा, ओके। तो अब चलिए, अब आज तो मैंने इतना बताया, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और आप इस वीडियो को बिल्कुल कॉन्स्टेंट मुद्रा में, शांत वातावरण में बिल्कुल आप देखो, कहीं से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको फिर अगले वीडियो में एक नए जोश, नए उमंग और नए शुभकामना के साथ मिलूंगा। तब तक जय हिंद।